सुनील जी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे पलक झपकते चुटकी बजाते जनरल कंपटीशन का मैथ का प्रॉब्लम हल करते हैं, इसका मैं आपको शानदार एक बेहतरीन उदाहरण दे रहा हूं। आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल हमारा है कि 2 पर पावर n का स्क्वायर रूट बराबर में 64 है, तो हमको कह रहा है कि n का मान बतलावे। बेहद ही आसान सवाल। आपको करना क्या है कि जैसा आधार यहाँ है 2, उसी तरह इसका भी आधार बनाने का कोशिश करें। और फिर ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये वास्तविकता में ध्यान रखिएगा, ये एक घात का मान होता है। ये घात का मान ये 1/2 का होता है। तो जिस तरह 2 पर पावर n लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं अगले में 2 पर पावर n/2 लिख सकते हैं। जैसे ही हम n को 1/2 से गुना करेंगे n/2 हो जाएगा। और इसको भी आपको 2 के ही घात में लाने का कोशिश करें, तो 64 होता है 2 पर पावर 6। आधार और आधार जैसे ही आपका बराबर हो गया, बेस सेम हो गया, तो बेस की चिंता खत्म। आप चाहे तो समान भाषा में ऐसे इसको कट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए कर देते हैं। n/2 बराबर में 6 हो गया, तो हमारा आ गया उत्तर में n/2 बराबर में 6। 2 यहाँ गुना हो जाएगा, 2 छठ 12, आपका उत्तर हो गया 12। इसी तरह से अब यहाँ आए, यहाँ 25 पर पावर 7.5 है, 5 पर पावर 2.5 है, और भागा में 125 पर पावर 1.5 है 1.5। कह रहा बराबर में 5 पर पावर कितना आएगा। आप यहाँ देखिए 5 पर पावर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि इशारा कर रहा है दैट गिव्स वन सिग्नल, कि इसमें ध्यान रखिएगा कि दैट गिव्स एन सिग्नल, इसमें वन सिग्नल कि ये आपको 5 की पावर में सबको ले आना है। हम कैसे ले आएंगे, तो हम इसको करेंगे 5 पर पावर स्क्वायर, और जैसे ही हम स्क्वायर के ऊपर पावर करेंगे, तो ये हमारा मामला बस इसी तरह से हम काम करेंगे। इसी तरह से काम करेंगे कि हम पावर के ऊपर पावर क्या होता है, गुना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 7.5 को 2 से गुना करेंगे, तो ये हमको आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 15, तो हम 15 लिख दिए। यहाँ पर हमको है 5 पर पावर 2.5, तो 5 पर पावर 2.5 यहाँ हम लिख दिए 5 पर पावर 2.5। अब यहाँ देखिए भागा है, तो भागा है तो क्या अर्थ, हम इसको नीचे में रख दिए, और ये 125 है, तो इसको भी हम 5 के पावर में ही ले आते हैं। 5 का पावर हम लिख सकते हैं क्यूब, और क्यूब से जैसे ही ऊपर में पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, तो वो गुना हो जाएगा। तो 5 का क्यूब और इसको 1.5 से गुना कीजिएगा, तो आ जाएगा हमको 4.5। 3 को 1.5 से गुना कीजिएगा 4.5। अब लीजिए आपका सवाल तुरंत सॉल्व हो गया। 15 और 2.5 आपका आधार 5 है, और जब ध्यान रखिएगा आधार सेम है तो घात क्या हो जाता है, बीच में गुना है तो जुट जाता है। 15 और 17.5 15 और 2.5 को जोड़िएगा तो 17.5 आएगा, और इसके नीचे आपको चला आएगा 5 पर पावर 4.5। जब आधार सेम होता है और आपका ये भाग के रूप में रहता है, तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा घात घट जाता है। तो 17.5 में 4.5 घटाइएगा 13 आंसर आ गया। इसके बाद अब आप यहाँ चलेंगे, a/b के पावर में दिया हुआ x-1, और यहाँ पर दिया हुआ b/a x-3 दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमको कोशिश करना है आधार 1 करना है। सारा खेल इसमें आधार को 1 करने का। जब तक आप आधार को 1 न करेंगे, जब तक आप बेस को 1 न करेंगे, आपके ये सवाल हल होने वाला नहीं है। तो आप आधार को 1, बेस को 1 बनाने का कोशिश कीजिए। लीजिए हम बेस को 1 बना रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/b पर पावर हम लिख दिए x-1, लेकिन यहाँ तो b/a है। बस आसानी से हम कर देंगे, इसको पलट देंगे, और इसको पलटने के बाद करना हमको क्या है, इस घात के आगे माइनस लगा देना है। माइनस लगा देना है, तो इसको हम पलट दिए, आधार हमारा सेम हो गया। बस सिर्फ घात में तब्दीली खोजेगा, ये हो जाएगा 3 - x। अब हम आधार की चिंता से मुक्त हो गए। हालांकि काटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए काट देते हैं। x-1 बराबर में हो गया हमको 3 - x। x-1 बराबर में 3 - x। लो भैया x और x जुट गया, ये हमको आ गया 2x बराबर में हो गया 3 × 1 4। इसका अर्थ हुआ कि x बराबर में हमको आ गया 2 इसमें नहीं दिया हो। यहाँ आंसर 4, यहाँ 5, यहाँ 9, और यहाँ है नन ऑफ दीज। NOT का फुल फॉर्म नन ऑफ दीज। आपका 2 आंसर नन ऑफ दीज में आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका एक अलग तरह का, एक डिफरेंट तरह का, एक हल्का सा इतर प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो हमको इसको करना क्या है कि पहले कोशिश करना है ये जो माइनस का चक्कर है हम इसको हटा दें। ये तो माइनस का घात है। तो आप एक छोटी सी बात जान लीजिए, और बहुत जानते भी होंगे, यदि 7 पर पावर -1 हमने लिखा है, तो इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। तो जिसके ऊपर आपका पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप 1 के नीचे आप उस संख्या को रख दिया, जितना पावर है उसको पॉजिटिव बना दे। बस वैसा ही हम काम करने जा रहे हैं। ये b था, और यहाँ पर हमने लिख दिया a, इसको स्क्वायर रूट का अंदर डाल दिए। फिर अगले ही कंडीशन में ठीक हम उसके साथ वैसा ही काम किए, c के नीचे b को डाल दिए, और b को डाल दिए यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दिए। फिर उसी तरह a के नीचे c को डाल दिए, और इसको स्क्वायर रूट कर दिए।
अब ध्यान रखिएगा, आप चाहिए तो सीधे काट सकते हैं, और यदि चाहिए तो इसको आप इन सभी स्क्वायर रूट को एक कॉमन स्क्वायर रूट में इसको ला सकते हैं, एक कॉमन स्क्वायर रूट में ला सकते हैं, ताकि हमें काटने में सुविधा हो। लीजिए हमने इसको कॉमन स्क्वायर रूट में रख दिया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, बच गया आपका कितना, 1। आमतौर पर इस तरह के सवाल में एक प्रिंसिपल ऑफ कटिंग आता है, ऊपर नीचे इस तरह से आपको सुविधा के अनुसार सजा करके देगा कि जनरल कंपटीशन का जिसमें आसान लेवल का प्रॉब्लम होता है वो कट जाता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ कटिंग कहते हैं। जनरली इसमें उत्तर हमारा 1 आता है, लेकिन फिर भी आप प्रॉब्लम को बनाइएगा, कभी कभी एग्जामिनर इसको घुमा भी देता है। इस तरह से मैं आपको इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।